नमस्कार साथियों, आज जो मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक द्रोणाचार्य गुरु या गुरूर। ये रचना कवि महेंद्र सागर जी ने लिखी है और इस रचना को आवाज़ प्रकाश चौहान सागर ने दी है। अगर हम रचना की भूमिका पर बात करें तो इतिहास के बहुत सारे विषय और किरदार हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक ऐसा ही किरदार है एकलव्य व द्रोणाचार्य का। महाभारत काल में गुरु और शिष्य परंपरा का ऐसा उदाहरण पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रसंग को जीवन में कई बार पढ़ा और सुना है। कवि महेंद्र सागर जी ने ये सोचकर लिखा कि द्रोणाचार्य और गुरु दो अलग अलग विचारधारा है। कवि महेंद्र सागर जी का ये मानना है कि गुरु वह है जिससे मिलकर जीवन शुरू होता है, और जहाँ तक द्रोणाचार्य का सवाल है उससे मिलकर एकलव्य का जीवन शुरू नहीं अंत की ओर चला जाता है। अब बात आती है कि द्रोणाचार्य को गुरु माने तो किस आधार पर, क्योंकि गुरु तो अपनी समझ और विवेक से अज्ञानी और भटके हुए शिष्यों को नई राह दिखाते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य ने ऐसा कुछ नहीं किया। गुरु शरारती व असामाजिक विद्यार्थियों को दंड देकर उसे भटकने से रोकते हैं, लेकिन चीरहरण जैसे पाप पर भी द्रोणाचार्य का चुप रहना उसे गुरु की पदवी से कोसों दूर कर देता है। अभिमन्यु वध भी उनकी सोच का पैरामीटर है, जो ये साबित करते हैं कि वो आपदा को अवसर बना सकते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। कवि महेंद्र सागर जी की इस रचना ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया है। एक बार फिर से कवि महेंद्र सागर जी व आप सभी मित्रों का कवि पीसी सागर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं रचना की ओर। सदियों के शोषण से मुक्ति कब पाते हैं एकलव्य, द्रोणद्रोही के दुराचार से मर जाते हैं एकलव्य की मरम व्यथा की कथा सुनो मैं आज कहूँ, मुट्ठी बीचो दांत पीस कर भारतवर्ष के पाप कहूँ। द्रोणाचार्य और गुरु में अंतर तम और ज्योति का, विद्या दे जो जात पूछ वो गुरु नहीं उच्च कोटि का, विद्या दे जो जात पूछ वो गुरु नहीं उच्च कोटि का। अवसर के वे पोंगा पंडित चीर हरण पर चुप बैठे, गुरु ज्ञान का दमखम रखते काम नहीं होते खोटे। द्रुपद सुधा जब चीख रही थी आन हथेली पर लेकर, द्रोण तुम्हारी आंख कहाँ थी कलम पूछती सर लेकर, द्रोण तुम्हारी आंख कहाँ थी कलम पूछती सर लेकर। अभिमन्यु की समर हत्या के द्रोण तुम ही हो जिम्मेदार, सुन अभिमानी के अभिमन्यु डाकुओं के हो तुम सरदार। गुरु नहीं जो स्वार्थ की खातिर धर्म पथ से डिग जाए, बिना ज्ञान के मांग दक्षिणा गुरु नहीं जो बिक जाए, बिना ज्ञान के मांग दक्षिणा गुरु नहीं जो बिक जाए। द्रोण विद्रोह की एक उपज है महासमर में पढ़ लेना, हित साधक थे श्रेष्ठ धनुर्धर अवसर में गुण गढ़ लेना। एकलव्य एक ज्ञान पिपासु ज्ञान की थी एक जिज्ञासा, द्रोण जाति का एक गुरूर था उनसे कर बेटा आशा। विद्या देते केवल विधाता जन्म जात की राह आती, ठोक के छाती पूछ रहे द्रोण बोल बालक तेरी क्या जाति, ठोक के छाती पूछ रहे द्रोण बोल बालक तेरी क्या जाति। शूद्र बालक वो कर्महीन नर पाप जन्म के संग लाया, शस्त्र शास्त्र से वंचित करके नहीं विधाता शर्माया। तुमको कैसे ज्ञान सौंप दूं राजवंश निर्माणों का, आदिवासी नीचहीन तुम मोल नहीं तेरे प्राणों का, आदिवासी नीचहीन तुम मोल नहीं तेरे प्राणों का। एकलव्य है श्रम श्रेष्ठता युग विरोध का खलनायक, ठान लिया था चित्त में उसने प्रण सदा होता सायक। अभ्यास से होले होले स्वर्णिम पन्ने लिख डाले, धनुर्विद्या की मौन साधना सरस्वान के मुख डाले, धनुर्विद्या की मौन साधना सरस्वान के मुख डाले। पार्थ को देखकर वचन श्रेष्ठता कूटनीति से काम लिया, देख एकलव्य परम प्रतिभा उससे अंगूठा मांग लिया। शोषण के मानस पुत्रों ने उसे गुरु उपमान दिया, गुरु परंपरा बिलक रही है गुरु का क्यों अपमान किया, गुरु परंपरा बिलक रही है गुरु का क्यों अपमान किया।